गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 13 और इसमें पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन कैसे फैलता गया। कंपनी रूल एक्सपेंड जो कि क्लास 8 के लिए है और यह टॉपिक आपकी हिस्ट्री की इतिहास की बुक से लिया गया है। आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें आरंभिक काल में कि कंपनी का शासन कैसे फैलता गया, सहायक संधि क्या थी और कंपनी की किन किन से लड़ाई हुई, जैसे कि मैसूर का टीपू सुल्तान व मराठों से लड़ाई कैसे हुई, कौन जीता कौन हारा और कंपनी का शासन कैसे फैला। इसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगी। आइए चलिए देखते हैं पहला टॉपिक आरंभिक काल में। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के जो राजनीतिक और व्यावसायिक हेड होते थे, जो प्रेजेंटेटिव होते थे, उन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, उनको तैनात कर दिया गया। उनका काम होता था कि वो कंपनी के हितों की रक्षा करे और उनको आगे बढ़ाए, यानी कंपनी के लिए कार्य करना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे वो भारतीय राज्यों की भीतरी मामलों में दखल अंदाजी करते थे कि भारत कि राज्यों का अगला राजा कौन बनेगा, किसको कौन सा पद पे बिठाया जाए। ये सभी चीजें कौन तय करते थे? कंपनी के अफसर। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार कंपनी ने जो भारतीय रियासतें थी उन पर सहायक संधि थोप दी, जिसे सब्सिडरी अलायंस भी कहा जाता था। जो रियासत इस बंदोबस्त को, इस व्यवस्था को मान लेती थी, उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि उन्हें किससे सहायता मिलती थी? कंपनी की तरफ से सहायता मिलती थी। और इस सेना के लिए और रख रखाव के लिए कौन पैसे देता था? कंपनी ही, भारतीय रियासतें पैसे देती थी कंपनी को। और जो भारतीय शासक इस रकम को अदा करने में चूक जाते थे उन्हें पेनल्टी भी भरनी पड़ती थी। और पेनल्टी के तौर पे उन्हें क्या करना पड़ता था? अपने इलाके कंपनी के कब्जे में दे देते थे, यानी कंपनी उनके इलाके हड़प लेती थी। उदाहरण के तौर पर जब रिचर्ड वेलजी गवर्नर जनरल थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका किसको देना पड़ा था? कंपनी को। और उन्हें मजबूर किया गया था कि वो सहायक सेना की रकम अदा करने से चूक गए थे, चुका नहीं पाए थे। इसी के आधार पे हैदराबाद के कई इलाके भी किसने छीन लिए? कंपनी ने छीन लिए। इस प्रकार बच्चों, ये सहायक संधि केवल कंपनी के हित में थी, ना कि भारतीय रियासतों के हित में थी। इस प्रकार कंपनी ने शासन बढ़ाना शुरू कर दिया। आइए चलिए देखते हैं इसका अगला टॉपिक, सीधी लड़ाई। जो शुरुआत में कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक मामलों में खतरा दिखाई देने लगा, तो वो कई शासकों से सीधी लड़ाई करने लगी, जिसके उदाहरण हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा है मैसूर का टीपू सुल्तान, वो बहुत ताकतवर थे, उन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता था कि वो शेर की तरह बहादुर थे, शेर से लड़ाई करी थी उन्होंने। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान थे, जो कि 1782 से 1799 तक शासक थे। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर था और उन्होंने मालाबार तट, जो कि केरल का इलाका है, वहां से होने वाले व्यापार जो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था। जहां से किस चीज का निर्यात होता था बच्चों? काली मिर्च और इलायची कंपनी वहां से खरीदती थी। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने अपनी रियासतों यानी केरल की जो मालाबार तट है, वहां की जो बंदरगाह थी, वहां से कंपनी को क्या देने से मना कर दिया? काली मिर्च और इलायची के व्यापार पे रोक लगा दी। तो इससे अंग्रेज काफी आग बबूला हो गए। और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने अपने जो स्थानीय सौदागर थे उन्हें भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। तो सुल्तान ने फ्रांसीसी सुल्तान, जो कि उनके दोस्त थे, कि इन कदमों से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए। जो कंपनी थी, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई। पहली लड़ाई 1767 से 69 तक हुई। दूसरी लड़ाई 1780-1784 में हुई और तीसरी लड़ाई 1790 से 92 तक और अंतिम लड़ाई 1799 में हुई, जिसमें बच्चों श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैसूर का राजकाज जो था पुराने वोडिवार राजवंशों के हाथ में सौंप दिया। और मैसूर पे कौन संधि थोप दी गई? जैसा कि हमने अभी सहायक संधि पढ़ी थी, उसको थोप दिया गया और धीरे धीरे मैसूर भी जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और दूसरी लड़ाई किससे हुई? मराठों से। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 18वीं शताब्दी में, यानी जो 1700 का समय चल रहा था, कि आखिर से कंपनियां मराठों को ताकतवर
जो है उन पर कब्जा करने की सोचने लगी और उन्हें ख़त्म करने की सोचने लगी। जैसे कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि 1700 पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई थी और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया। और बच्चों, इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। और ये सारे सरदार एक पेशवा, जिसे सर्वोच्च मंत्री कहते थे, के अंतर एक राज्य मंडल के सदस्य थे। और पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय हेड होता था, जो कि कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, आज के समय में देखा जाए तो। और महाराज जी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीति की भी थे, जिन्होंने राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी। और मराठों की लड़ाई किससे हुई थी? कंपनी से हुई थी। एक के बाद एक कई कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई किससे हुई? मराठों से हुई। पहला युद्ध 1782 में सालभाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई नहीं जीत पाया था। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 तक, जिसका नतीजा क्या हुआ? उड़ीसा और यमुना के जो पास स्थित जगह है, आगरा और दिल्ली के कई कब्जे किसके कब्जे में आ गए? अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठे जो है बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। तो पेशवा को पुणे से हटकर कहाँ जाना पड़ा? कानपुर, जो कि अब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, में बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर किस पर कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो बच्चों, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई राजाओं से लड़ाई लड़ी, मैसूर के टीपू सुल्तान से, मराठों से। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पे धीरे धीरे कब्जा फैलता चला गया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के नाम पर भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सहायक संधि भी जबरदस्ती थोपी गई थी, कि जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी, उन्हें स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, उन्हें कंपनी की तरफ सुरक्षा मिलती थी। और जो रियासतें सेना की भरपाई या रख रखाव खर्चा नहीं दे पाती थी, उनकी रियासतें किसके कब्जे में चली जाती थी? अंग्रेजों के कब्जे में। तो इस प्रकार सहायक संधि के द्वारा कब्जा किया गया। आइए देखते हैं प्रश्न 2। टीपू सुल्तान से आग बबूला क्यों थे अंग्रेज और इस लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? बच्चों, टीपू सुल्तान ने ये काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर रोक लगा दी थी, जो केरल से होता था, तो इसीलिए अंग्रेज आग बबूला थे। और इस उनके अंग्रेजों और टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए। तो बच्चों, इस प्रकार टीपू सुल्तान बहुत बहादुर शासक थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे और संघ किस प्रकार शासित होते थे? तो मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंश थे। बच्चों, ये सारे एक सरदार के पेशवा, जो सर्वोच्च मंत्री कहलाता था, उसके अंडर में कार्य करते थे, उनकी मेंबर थे। और ये हेड कहाँ रहता था? पुणे में, जो कि आज के महाराष्ट्र में है, में स्थित है। वहाँ पे ये सब रहते थे। इस प्रकार जो मराठा राजवंश जो है काम करते थे। बच्चों, आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार कब्जे में ले लिया, इसके बारे में बताना है। कि उनकी 3-4 बार मराठों से लड़ाई हुई। पहले में तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कोई जीता ही नहीं। लेकिन दूसरे में क्या हुआ? उड़ीसा की जगह दिल्ली, आगरा सब कब्जे में ले लिया गया। और तीसरे युद्ध में बुरी तरीके से मराठे जो हार गए। इस प्रकार उनकी लड़ाई हुई। जो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।